बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो आसमान से मन सलवा उतरने लगा। उलमा ने वजाहत की है कि एक किस्म के परिंदे को कहते हैं। इसराइली इसका गोश्त खाया करते थे। किसी ने इसकी तशरीह इस तरह की है कि जब इसराइली सहराए सीना में थे तो कोई साया भी नहीं था, तो अल्लाह ने उनके लिए बादल के ज़रिए साया पैदा किया। जब रात होती यही बादल आग का सुतून बनकर रोशनी और गर्मी पैदा करता। खाने के लिए एक ख़ास किस्म की खुराक मन भी भेजा। उसके बावजूद इसराइलियों को तफशी ना हुई। इसराइलियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये तो एक ही किस्म का खाना है, हम इसे खाते हुए उकता गए हैं। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए ज़मीन से खीरा, ककड़ी, प्याज, लहसुन और मसूर पैदा करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खफा होकर फरमाया कि ये चीज़ें तो शहर ही में मिल सकती हैं, जिसे उन सब चीज़ों की ज़रूरत हो वो शहर चला जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि ये मुसीबतें तो जल्द ही टल जाएंगी, हम बहुत जल्द मिस्र लौट जाएंगे। हज़रत मूसा की कौम ने कहा कि वहाँ तो फ़िरौन की हुक्मरानी है और वो हमारे खिलाफ है, हम वहाँ किस तरह जाएंगे। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फ़िरौन गर्क हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से कौम को इत्मीनान नहीं हुआ और कहा कि अगर फ़िरौन मर चुका है तो हम उसकी नाश देखना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो पानी ने फ़िरौन की नाश को ऊपर उछाल दिया। नाश किनारे पर आ गई। जब सब ने देखा तो यकीन आया। कुछ ही अरसा गुजरा कि अल्लाह ने हज़रत मूसा से कहा कि अपनी कौम के साथ मिस्र वापस लौट जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को लेकर मिस्र चले गए। वहाँ फ़िरौन के महल्लात और उसकी हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम उस मुकाम पर भी गए जहाँ आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सफूरा को क़याम करने के लिए कहा था। मुलाकात के बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ मुतवज्जा हुए और दीन की तबलीग शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने उनको पैगाम दिया कि अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की, मैं शरीयत की बातें बताऊंगा, उस पर अमल करोगे तो उसमें तुम्हारा फ़ायदा होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम किस तरह यकीन करें कि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। फिर आपने अपनी कौम में से चंद सालिहा बंदों से कहा कि तुम अपनी नज़रों से सब कुछ देखोगे, इसके लिए तुम लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा और तुम जो कुछ देखोगे यहाँ आकर गवाही देना। सालिहा बंदों ने मान लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाने पर राजी हो गए। आपने 70 नेक बंदों को अपने साथ लिया और हारून को अपना नायब बनाकर छोड़ दिया। ये 70 आदमी आलिम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर कोहे तूर पर पहुँचे तो अल्लाह ने वही नाजिल की कि ए मूसा, तुमने 30 रोज़े रखे, 10 रोज़े और भी रखो तो 40 रोज़े पूरे हो जाएंगे, तो मैं तौरात नाजिल करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात 70 नेक बंदों को बताई। उन सब ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि जब तक हम खुदा को अपनी आंखों से ना देख लें हम यकीन नहीं करेंगे, तुम खुदा को दिखा दो तो हम यकीन कर लेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने उन सब लोगों को बताया कि खुदा को कोई भी नहीं देख सकता, मैं किस तरह दिखाऊं, अल्लाह की तरफ से मेरे दिल पर बातें उतरती हैं। लेकिन वो लोग नहीं माने, अपनी जिद पर कायम रहे। फिर अल्लाह का गज़ब जोश में आया, उन पर बिजली गिरी जिससे वो सब हलाक हो गए। उनके मरने पर आप अलैहिस्सलाम ज़्यादा परेशान हो गए। अपने दिल ही दिल में कहने लगे कि मैं अपनी कौम को किस तरह मुंह दिखाऊंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो वो सब के सब दोबारा जी उठे। आप अलैहिस्सलाम उन सब को लेकर
मिस्र रवाना हुए और 10 रोज़े रखे। इस तरह 40 रोज़े पूरे हुए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा उन 70 नेक आदमियों को अपने साथ लिया और कोहे तूर पर पहुँचे। वहाँ आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया, इतनी जल्दी क्यों की? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ताकि तू मुझसे राज़ी हो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तू मुझे ना देख सकेगा, तू पहाड़ की तरफ नज़र रख। हज़रत मूसा ने पहाड़ की तरफ निगाह उठाई तो अल्लाह ने अपनी तजल्ली दिखाई तो आप अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके और बेहोश हो गए। जब होश में आए तो देखा पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी। उस वक्त अल्लाह ने आप पर तौरात नाजिल की। बताया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम को पहले 10 अहकाम मिले, जिनमें 10 इखलाकी बातें थी। उन 10 अहकाम को अहकाम अशरा कहते हैं। ये अहकाम पत्थर की सिलों पर कुंदा थे। इसे सहीफ़ा कहा जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख कर दी कि उनको कोशिश के साथ अमल में लाओ और अपनी कौम को भी हुक्म करो कि उनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें। तौरात बाब खरूज में इसका इस तरह जिक्र है। नंबर 1, मेरे हुजूर, तू गैर माबूदों को ना मानना। नंबर 2, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। नंबर 3, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। नंबर 4, याद करके तू सब्त का दिन पाक मानना। नंबर 5, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज करे। नंबर 6, तू खून ना करना। नंबर 7, बुरे और शर्मनाक काम ना करना। नंबर 8, तू चोरी ना करना। नंबर 9, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना। नंबर 10, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना। तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, और ना उसके गुलाम और लोंडी और उसके बैल और उसके गधे और अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच न करना। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन 70 आदमियों को साथ लेकर अपनी कौम की तरफ लौटे तो देखा कि लोग गुमराह हो चुके हैं और बछड़े की पूजा कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से पूछा तो हारून अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा बयान करते हुए कहा, सामरी ने सबको गुमराह करना शुरू किया। उसने लोगों को बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो लोग गए हैं वो सब के सब मर चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की जगह पर मैं काम करूँगा। तुम लोग खुदा को देखना चाहोगे तो मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। उसने लोगों से सोना और चांदी मांग मांग कर जमा किया। उससे एक बछड़ा तैयार किया। उसमें जादू के जरिए ऐसी सिफ्त रख दी जैसे वो बोल रहा हो। बछड़े को एक खुली जगह पर रख दिया। उसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। सामरी ने लोगों से कहा कि मैं बछड़े से जो कुछ पूछूंगा ये जवाब देगा। सामरी ने बछड़े से पूछा, तू कौन है? बछड़े ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा रब हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जिंदा नहीं हैं। तुम मुझे रब मानो और सामरी की बातों पर अमल करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून की जुबानी तमाम बातें सुनी तो कौम से कहा, उस रब का हुक्म मानो जिसने सारी कायनात को पैदा किया। अल्लाह ने मुझ पर किताब तौरात नाजिल की है, यही शरीयत है, उस पर अमल करो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सामरी के बनाए हुए बछड़े को तोड़ डाला और कहा कि यह बुत परस्ती है। बुतों की पूजा न करो, नेक अमल करो, बुराई से बचो। कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माना तो अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अजीब व गरीब अजाब नाजिल किया। वो अजाब किस तरह था? जैसे कि उनके सरों पर पहाड़ लटक रहा हो और अभी गिरने ही वाला हो। लोग सरों पर
लटकते हुए पहाड़ को देखकर खौफजदा हुए और सजदे में गिर पड़े तो उन पर अजाब टल गया। एक मर्तबा अल्लाह ने मूसा से वादा किया कि मैं मुल्क शाम की सरजमीन का वारिस बनाऊंगा जहां तुम सब इत्मीनान से ज़िंदगी बसर कर सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि उस सरजमीन को हासिल करने के लिए जहाद करना पड़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये खुशखबरी अपनी कौम को सुनाई, उससे खुश आइंद बात क्या हो सकती है। इसराइली इस बात से खुश तो थे, वो चाहते थे कि हमें ये सरजमीन आसानी से मिल जाए, जहाद करना न पड़े। जहाद करने के लिए दिल से तैयार न थे। मूसा के समझाने पर बाद में आमादा हो गए। हज़रत मूसा पहले तो अपनी कौम को लेकर कनान पहुँचे, वहाँ जाकर कुछ इत्मीनान का सांस लिया। वहाँ जहाद के लिए अपनी कौम को तरबियत देने लगे। नज़्मो ज़ब्त पैदा करने के लिए कुछ तरीके वज़ा किए। बनी इसराइल 12 कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले के लिए एक सरदार मुकर्रर कर दिया ताकि हर कबीला अपने अपने सरदार के मातहत रहे और सरदार के हुक्म पर चले। इन तमाम इंतज़ामी अमूर की तकमील के बाद जहाद में जाने की तैयारी शुरू की और शाम की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। इसराइली जहाद में जाने के लिए आमादा ना हुए, लड़ने के नाम से खौफजदा थे और कहा कि शाम के बाशिंदे ताकतवर हैं और जिस्मानी लिहाज से भी वो हमसे मोटे ताजे हैं, इन जोर आवरों से हम नहीं लड़ सकते, हमारे अंदर कोई हौसला नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनके डेल डोल से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला हमें फतह नसीब करेगा। हज़रत मूसा के समझाने पर भी उनकी समझ में न आया। वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे और कहा कि ऐ मूसा तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। मूसा अपनी कौम से इस बुज़दिलाना रवैये से बाल कल मायूस हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मायूसी के आलम में दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे भाई हारून को इनसे अलहदा कर दे। अल्लाह ने मूसा की दुआ सुन ली और फरमाया कि ये लोग 40 बरस तक इसी बियाबां में भटकते रहेंगे, उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अलहदा होकर शाम की तरफ रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था। हर तरह की मुसीबत ने उन्हें घेर रखा था। मुसाइब से वो बिल्कुल घबरा गए। अब उनके सामने एक ही रास्ता रह गया था कि मिस्र वापस चले जाएं, लेकिन रास्ता उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो मिस्र जाने के लिए कुछ फासला तय करते, दौराने सफ़र उसी जगह घूम कर चले आते जहाँ से सफ़र शुरू करते। उनके सामने ये अजीबो गरीब मामला था। भूख प्यास ने और भी निढाल कर दिया था, न खाना था न पानी। जब मूसा और हारून अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से लौटे तो उनको तबाह हाल पाया। कौम ने उनसे फरियाद की कि ये कैसी मुसीबत है कि हमें घेर कर रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ये तो तुम्हारे ही बदअमालियों का नतीजा है। तुम बुज़दिल हो चुके हो, तुमने जहाद में जाने से इनकार कर दिया था, यही वजह है कि तुम सब अल्लाह के गज़ब में आ गए। तुम यहाँ 40 साल से भटक रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की तो उनकी मुसीबत टल गई, उन्हें रास्ता मिला। फिर मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ मुकाम के तरफ चल पड़े। कुछ कबीले बैतुल मुक़द्दस में आबाद हो गए। मिस्र में एक शख्स था, नाम कारून था, लेकिन था बहुत बखील और कंजूस। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। रिवायत है कि उसके खजाने की कुंजियां इतनी थी कि अगर उन कुंजियों को ही कहीं ले जाया जाए तो ऊंटों के एक काफिले की जरूरत थी। चाबियां भी इतनी थी कि उनके बोझ से ऊंट बैठ जाते थे। लेकिन वो अपना खजाना गरीबों और मोहताजों पर खर्च नहीं करता था, ना भूखों को खाना खिलाता, ना किसी को तन ढांकने के लिए कपड़े पहनाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून को हिदायत करते कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत दौलत दी है,
आखिर ये दौलत किस काम की? ये दौलत तो दुनिया में रह जाने वाली है। अल्लाह के नाम पर गरीबों और मोहताजों को दो। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके मोबाइल पर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।